जब सागर की बात आती है तो सागर हम सबका है। आज हम जो कुछ भी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, प्रदेश में देश में अगर नाम है तो सागर के कारण है। विधानसभा हमकी अलग अलग हो सकती है। भूपेन्द्र जी की विधानसभा खोरई है, हमारी विधानसभा सुर्खी है। लेकिन जब दिल्ली और भोपाल में या देश के किसी कोने में अगर कहा जाए गोविंद सिंह राजपूत कहाँ के हैं तो कहा जाएगा सागर के। वहां सुर्खी और खोरई का नाम नहीं लिया जाता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सागर को संवारने में हम सब की जवाबदारी है। शैलेंद्र जैन यहाँ के विधायक हैं तो अकेले विधायक की जवाबदारी नहीं है। ये चूंकि विधायक हैं, इनको यहाँ की जनता ने वोट दिए तो काम करना इनका धर्म है, अधिकार है। जैसे हमारा सुर्खी में है, ऐसा भूपेन्द्र सिंह जी खोरई में है। लेकिन विकास की बात आती है तो हम सब एक होकर सागर के लिए चिंतित हमेशा रहते हैं और जो बन सका है वो किया है और कर रहे हैं। अगर सागर के कल की बात करें, कल की बात हमें जरूर करना पड़ेगी। हम सबने सागर के कल को देखा है। सागर में जितने भी नेता आते थे, जितने भी लोग आते थे, कहते थे सागर एक बड़ा कस्बा है। और हमें बड़ा दुख होता था कि सागर हमारा संभाग है, सागर हमारा डिवीजन है, इतना बड़ा पुराना संभाग है, लेकिन लोग इसको कस्बा कह के चले जाते हैं। अतीत के उन पन्नों को आज हम पलटें और जो जो कल्पना इस शहर के लोगों ने की थी वो कल्पना कहीं ना कहीं हर जगह साकार होती हुई नजर आ रही है। कुछ पूरी भी हो रही और कुछ पूरी होने की अभिलाषा में अभी चल रही है। आज चिंता हम अखबारों में देखते हैं, हमारे विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो एक ही मुद्दा है कि सागर खुदा पड़ा हुआ है। हमने इस बात को कई बार मंचों पे कहा कि अगर हम घर भी बनाते हैं तो घर सीधा कोई उठा के नहीं रख देता है। घर भी बनता है तो पहले नींव खोदती है, प्लिंथ बनती है, गारा मिट्टी, सारा घर इतना गंदा हो जाता है आसपास में कि मेहमान तो ठीक है, घर का आदमी भी बड़ी मुश्किल से घर में घुसता है। लेकिन घर धीरे धीरे संवरता है, सजता है तो सुंदर घर का आनंद हम लेते हैं। आज हमारा शहर खुदा पड़ा है, सजने संवरने में थोड़ा समय है, लेकिन जब सज संवर जाएगा तो आज और कल, जब आने वाले कल में हम देखेंगे तो हम शान से और गर्व से कह सकेंगे अब हमारा सागर कस्बा नहीं, सागर हमारा एक भव्य शहर बन गया है। तो समय लगता है और समय की रफ्तार तेज है और रफ्तार से काम चल रहा है। कुछ चीजें हमें छिपाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गांव के लोग, अनभिज्ञ लोग नहीं बैठे हैं, सब वो लोग बैठे हैं जिनसे हमने सुझाव लिए। शुरुआत से मैंने कुछ पॉइंट लिखे, यातायात की बात आई, तालाब की बात आई। यातायात के लिए कई बार मीटिंगें हम लोगों ने बहुत पहले से की, जब विधायक थे तब से भी करते रहे। कई प्रस्ताव आए कि भाई ऐसा सीधा भगवानगंज होते हुए, वो कौन सी घटिया बोलते उसको, ककरियाल घटिया से होता बनवे बना दे। शुरुआत भी की लेकिन हुआ नहीं हुआ, असमंजस में चलता रहा। आज भी वो प्रावधान में पड़ा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से जो एलिमेंट जो कॉरिडोर बनना है, इसके बाद में बहुत कुछ समस्या का समाधान, कुछ नहीं तो आधा तो हो ही जाएगा। तालाब की बात आती है, तालाब के लिए, तालाब सागर का सपना रहा है। सपने में आज तालाब का, सागर का नाम है तो तालाब बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाती है। उस सागर एक जमाने में बहुत बड़ा सुंदर तालाब भी हुआ करता था, हम लोग उसमें नहाते थे। ऐसा
प्राकृतिक तालाब जब बनाया होगा, जिसने उस समय से कई सालों तक रहा, बाद में उस तालाब की संरचना को अगर आप समझें तो कई नालों का गंदा पानी हमारे तालाब में आता है। बीच में कई बार नेतागिरी इसमें हुई कि इसमें ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कई प्रकार की पद्धति जिन्हें कोई अंडगंड नहीं है हमारी भाषा में। वे टेक्निकल नेता बन के मंच पर बैठ गए, स्ट्राइक करने लगे कि कई प्रकार की उसमें आंदोलन हुए। उन भाई लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा समझा, कलेक्टर को बुलाया, सीओ को बुलाया था मैंने उस समय। तालाब का जब पूरा किनारा है, उस तालाब के किनारे से सामने से पूरे में एक बाउंड्री वाल जैसी बन रही है कि गंदे पानी का जो जितने गंदे नाले उनका पानी आएगा वो कॉरिडोर से निकल जाएगा पूरा का पूरा, वो पानी तालाब में नहीं आएगा। इसकी शुरुआत हुई है, उस तो पूरा पाथवे बन रहा है। हाँ, एक ठेकेदार बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो एलिवेटर का काम कर रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरा ठेकेदार बहुत दुख पहुंचा रहा है, उससे सब परेशान है। हम तो परेशान है, मंत्री जी परेशान हो गए, अधिकारी परेशान है। कई ठेकेदार ठेका ले लेते हैं और वो पेटा कॉन्ट्रैक्ट में काम दे देते हैं, तो वो बाहर रहता है, वो कम आ जाता है, उससे कुछ काम में विलंब हुआ है। लेकिन विलंब हुआ है, अब ऐसी स्थिति में ठेकेदार को बीच में भगा नहीं सकते, भगा देंगे तो फिर से एबीसीडी शुरू करना पड़ेगी। इसलिए उस ठेकेदार से ही काम लेना पड़ रहा है, लेकिन काम होगा ये निश्चित मानिए और बहुत अच्छे से अच्छा होगा। रोड की बात किसी ने कही थी, हमारे मित्र ने अभी, तो निश्चित रूप से जो रोड के बाजू में डिवाइडर बने हैं वो डिवाइडर गलत बन गए। मैं अभी एक दिन सारे अधिकारियों को लेकर निकला था, रोड को देखते हुए, तो वो रोड से प्लेन होकर ही बनना थे, लेकिन वो ऊंचे बन गए हैं, उससे नीचे वाले घर नीचे हो गए हैं। अब घर नीचे हो गए, वो ऊपर हो गए, तो हम हमारे रोडों को जो बराबर चौड़ाई भी नहीं मिल पा रही है, उनको भरना पड़ेंगे। तो हमने कहा कलेक्टर से, तो मुझे बताया कुछ जगह तोड़े भी जा रहे हैं, कहीं कहीं प्लान किए जा रहे, कहीं तोड़े जा रहे हैं। उस नक्शे में मिस्टेक हुई है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, होना चाहिए, सोचना हूं मैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से पैसा लाए हैं, बहुत मुश्किल से पैसा आया है, काम सुंदर हो, अच्छा हो। एक ने वृक्ष की बात कही भाई साहब ने, वृक्ष बहुत बड़े और सुंदर ही लगना है। ये मैंने कहा था कि वृक्ष कम से कम 6-6, 7-7 फुट के आना चाहिए। हमारे यहाँ डिवाइडर सागर में मात्र एक बना है 3 बत्ती से मस्जिद तक, और सबसे गंदा डिवाइडर। ऐसे पेड़ लगे, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक सूख रहा है, एक मर रहा है, एक सीधा हो रहा है। आप जाके ध्यान से देखो, छोटी छोटी नगर पालिकाओं में अच्छे सुंदर पेड़ लगे। तो जब ये इतना सुंदर रोड बन रहा है, स्मार्ट रोड, तो इसमें सुंदर से सुंदर पेड़ लगना चाहिए। आप भोपाल जाते हो, भोपाल में न्यू मार्केट के बगल में बना है स्मार्ट रोड, उसमें ऐसे सूद साहुल में ऐसे सुंदर वृक्ष लगे हैं, बड़े बड़े वृक्ष के, लगता है इसमें सेल्फी अपने आप खींच लो। ऐसा ही सुंदर इसको बनना है। स्मार्ट सिटी के सीओ अधिकारियों से भी हम लोग बोलेंगे कि जो पेड़ लगाए हैं वो आड़े टेढ़े ना हो, उनमें अभी से ही लकड़ी गाड़ के उनको प्रॉपर सीधा किया जाए। कुछ दिन बाद बहुत सुंदर रोड वो बनेंगे और हमारा उपयोग होगा और देखने में अच्छा भी लगेगा। मेडिकल कॉलेज की बात कही तो वो निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज खुली तो एक जमाना था, सारे नेता बैठे यहाँ से, राकेश शर्मा जी बैठे हैं जो स्वयं प्रेसिडेंट हुआ करते थे, सुखदेव मिश्रा जी बैठे हैं, सारे लोग, भाई साहब तो हमसे कश्मीर जी सीनियर रहे, उसमें हम नहीं थे, सारे लोगों ने हमसे लेकर भूपेश जी सब ने कितनी स्ट्राइक की। सागर की 2 मांगें वो करती थी, एक जमाना याद करो, छात्र नेताओं को वो काम ही नहीं था, जैसे प्रेसिडेंट बने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज हो। जेल गए, यात्राएं की, कांग्रेस सरकार कई बार मध्य प्रदेश में देश में रही। मोतीलाल वोरा हमें याद है, मोतीलाल वोरा यहाँ मुख्यमंत्री थे, वो ही भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए। और हम लोगों ने कहा कि दादा अब तो खोल दो, आपके हाथ में अधिकार है, तब भी नहीं खोल पाया।
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान जी के लिए कि जैसी सरकार आई उन्होंने पहला मेडिकल सागर में खोला। आखिर खुला तो अब उसमें कई कमियां हैं, वो चीजों की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति हो रही, वो उनके दिमाग में है और निश्चित ही कैबिनेट में हर बार वो कहते हैं कि इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। जानवरों की बात कही तो निश्चित रूप से डेयरी को पता है कि डेयरी बन रही है और डेयरी बनने के बाद विस्थापन के बाद शहर में जानवरों की समस्या का समाधान बहुत कुछ हो जाएगा, उसमें हम सबको भी आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी बात आई कि कटरा में पूरे शहर में कोई पार्किंग नहीं, पूरे शहर में अगर सबसे सुंदर पार्किंग बनाने की जगह है तो वो है कटरा स्कूल। लेकिन कटरा स्कूल को जब उस समय यहां वहां शिफ्ट करने की बात आई तो सागर के अधिकांश लोग निकल पड़े, हमारे पिताजी पढ़े हैं इसमें, हमारे दादाजी पढ़े, हमारी दादी पढ़ी है, उनकी आत्मा यहीं जुड़ी हुई है। अरे भैया तुम्हारी आत्मा जुड़ी है तो आपने घर क्यों पक्का बना लिया? दादा के समाने का मकान तो छोटा सा था, अब दादा मर गए तो तुमने 5 खंड को तान दो। स्कूल में आपकी भावनाएं लगी हैं, तो मेरा सबसे निवेदन, मैं ओपन कह रहा हूं, कटरा स्कूल जो है ना वहां पर शहर की इच्छा अनुसार अगर सब बुद्धिजीवी बैठे हैं तो सारे लोगों को उसमें भी सामना करना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का काम बयान देना, आप सबका काम है राजनीतिक लोगों का तालमेल कराकर ये कहना कि शहर में एक सुंदर पार्किंग बनना चाहिए, मल्टी पार्किंग, कि शहर में गाड़ी खड़ी दिखेगी नहीं, क्योंकि वो मैं समझता हूँ काफी जगह है, अगर सबकी इच्छा हो तो उसमें चुनाव बाद में काम किया जा सकता है। मेरा पूरा सहयोग उसमें रहेगा। किसी की आत्माएं हैं तो आत्माओं को जाके वहां जाके हमने पूरा कर दो, इलाहाबाद जाके। एक और जो वाली बात आई कि स्वच्छता की बात किसी ने कही, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सब लोग शहर में रहते हैं, हमारे घर के सामने भी सारे महिलाएं और हम लोगों के नौकर जाके कचरा फेंकते थे रोड पर। रोड के कोने में हर मोहल्ले में कचरा होता था, वहीं कभी नगर निगम गाड़ी आई तो उठा ले गई, नहीं तो सड़ता था, गंदगी होती रहती थी। पर देखो अब सुधार हुआ करने, कचरा गाड़ी आती है, महिलाएं खड़ी रहती है, देखते छत से अपना कचरा फेंक देती है। शहर अपने आप, शहर नहीं, शहर तो साफ है, शहर के अंदर भी सफाई की तो भारत सरकार में मोदी जी की स्वच्छता की देन है और मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा की देन है, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा हम सबकी। और महिलाएं खुश होती है कि जब कचरा गाड़ी आती है गाना गाती हुई, आ गई आए कचरा गाड़ी आ गई, तो लोगों को शिवराज सिंह चौहान जी की जरूर याद आती है। ये काम हुए हैं। एक अभी किसी सज्जन ने कहा कि नजूल की जमीन पर हमारे जो पुराने मकान बने, ये पूरे मध्य प्रदेश की समस्या। हमारा सिंधी कॉलोनी जो है ना पूरा का पूरा बना हुआ है, उनके पास किसी के पास में पट्टे नहीं। ये समस्या जब ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे विभाग की बात है, राजस्व विभाग की बात है। इस पर कई मीटिंगें मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की हुई। अब मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लाई है, मुख्यमंत्री धानाधिकार योजना, जो चुनाव के कुछ दिन पहले हम लोग उसको लागू कर पाए, चुनाव की आचार संहिता लग गई, लेकिन अब सारे देश प्रदेश में जिनके मकान जहां बने हुए हैं, पुराने हो नए हो, एक समय सीमा की है हम लोगों ने पहले 6 पे 3 साल कर दिए, उनके लिए भूमि अधिकार स्वामी का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। अब वो मालिक हो जाएंगे, उनको कभी हटाया नहीं जाएगा और अपने मकान पर वो लोन ले सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, बैंक में कर्जा ले सकते हैं, सारी सुविधाएं उनको मिलेंगी। तो ये बहुत बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। किसी ने नागपुर की कनेक्टिविटी की बात की थी, तो नागपुर के लिए सागर से बस नहीं है क्या? बस तो है, तो कौन सी कनेक्टिविटी चाहिए? ट्रेन महामाया है ना, गोंडवाना है, तो बस की होती तो घोषणा कर देते हम, ट्रेन की हो तो हम लोग ऊपर बात करेंगे। बस है, अच्छी बात। चलिए, जेल की बात किसी ने कही थी, तो जेल शिफ्ट होने वाली है, जेल के शिफ्ट होने का प्लान चल रहा है और वहां पर भी बहुत सुंदर कुछ बनने का दिमाग में चल रहा है हम सब लोगों के। बहुत सारी चीजें अभी शैलन जी ने बताई, बहुत सारी चीजें भूपेंद्र जी बताएंगे कि बहुत कुछ, चाहे आपका नगर निगम के सामने का जो अपना वो बना है
तालाब के सामने का बना है जो बस स्टैंड, अब बस स्टैंड की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा यहाँ सुंदर कोई मल्टी चीज बन जाए, क्योंकि तालाब बहुत सुंदर बनने वाला है, बस स्टैंड गंदा बना हुआ है, तो बस स्टैंड को मिटाकर वहाँ कोई नई चीज डेवलप करने की योजना हम लोगों की चल रही है, वो बनेगी वहाँ। और तालाब बस स्टैंड बाकायदा 2 बनाया जा रहा है, एक दिल्ली के पास बन रहा है, यहाँ एक बन रहा है भोपाल के पास। 2 बड़े बस स्टैंड प्रस्तावित है, काम चालू हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें इस शहर में चल रही हैं। आप लोगों को सुझाव आए हैं, वो हमने भी नोट किए हैं, भूपेंद्र सिंह जी नोट किए हैं। हाँ, वो बात मैंने सिंधिया जी से की थी। अभी आप सबको पता है कि सरकार का एयर इंडिया तो बिक गया है, जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा परेशानी होती है जबलपुर वालों को भोपाल जाने में। वो बाया सागर आते हैं, वो लगता है 8 घंटे। तो मैंने सिंधिया जी से कहा कि साहब जबलपुर से भोपाल और भोपाल से ग्वालियर प्लेन की व्यवस्था होना चाहिए। इंदौर से भोपाल तो आपने कर दी, तो कई बार कहा कि मुझे भी जाना पड़ता है ग्वालियर, कई बार मैं प्रभारी हूं वहां का बैठने का। तो हम सब लोगों ने कही और उसकी शुरुआत हो गई। अब एक दिन सिंधिया जी आए भोपाल, उन्होंने कहा भैया वो प्लेन बंद होने वाला है। मैंने भाई क्यों साहब? बोले उसमें लोग ही नहीं जा रहे। भाई 75 सीटर प्लेन है, तो जा रहे हैं उसमें 10-12 लोग। कभी नरोत्तम मिश्रा अकेले जा रहे हैं दतिया के लिए, कभी अरविंद भदौरिया अकेले जा रहे हैं। तो कनेक्टिविटी नहीं मिलने से, कनेक्टिविटी होने से और पैसेंजर नहीं मिलने से, बिजनेस नहीं मिलने से ये लोग बंद कर देते हैं। सागर की बात जब आई तो उन्होंने कहा बिजनेस कहाँ से मिलेगा, जाएगा कौन? अपन ने कहा रिफाइनरी के लोग जाएंगे, तो वो रिफाइनरी के लोग सागर आना नहीं चाहते। ये समस्या सामने आई, 2 बार मैं रख चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये बात कई बार आती है। एक बार और भी आई थी, किसी ने रखी थी यहाँ, आज भी रखी गई है। तो मैं गंभीरता से आपकी इस भावना के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री जी के सिले बात रखूंगा और कोशिश करूंगा कि एयर पट्टी हमारी बड़ियों को सुविधा यहाँ चालू। आप सबको बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह जी चूंकि नगरीय विभाग के मंत्री हैं और वो भी अपने सुझाव आप सबको देंगे, आपके सुझाव उन्होंने लिखे भी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमंत छाया ज्वेलर्स लाए हैं आपके शहर एवं आपके बजट में फार्म हाउस की श्रृंखला श्री हनुमंत छाया वाटिका, राजघाट रोड, स्मार्ट सिटी बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर। तो आज ही संपर्क करें। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल, फ्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। पता बागुदय हॉस्पिटल, शासकीय ITI के बीच, सुभाष नगर रोड, करीला, सागर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे, सोने, चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।